अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने एएसएफ का इंटरव्यू देने जाना है तो आपने ड्रेसिंग किस तरह की करके जानी है, कौन सी बॉयज़ की और गर्ल्स की दोनों की मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग करके जानी है और वहाँ इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से जो सवाल हैं उससे रिलेटेड जो वो मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जैसे ये व्हाट इज़ होनेस्टी, टीम वर्क क्या है। अगर आप इस जॉब में नाअहल हो जाते हैं, सेलेक्ट नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे, सेलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले किसको बताएंगे, कैसे वो अपनी खुशी को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले इसमें ऐसे वगैरह लिखवाए जाएंगे और आपके पर्सनैलिटी के रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन वगैरह और ऐसे जो लिखवाए जाएंगे वो टॉपिक, ये मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बता दिया था। और मेरिट कितना बनेगा इस टॉपिक पे भी जो है ना वो पिछली वीडियो में बात हो चुकी थी, ठीक है। अभी आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपने ड्रेसिंग किस तरह की करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फीमेल्स की बताता हूँ कि गर्ल्स के लिए जो ड्रेसिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। इसमें शलवार कमीज जो है अगर आप पहनती हैं तो सादा और मुनासिब रंग का, मतलब आपका जो है वो सूट होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें चमक धमक या फिर जिस पे कढ़ाई वगैरह होती है, मोती सितारे लगे हुए होते हैं, वो ना हो, ठीक है। उस वो कपड़े पहनने से, हैवी ड्रेसिंग जो है वो पहनने से परहेज करें। उसके बाद दुपट्टा अगर आप लेती हैं सर पे, तो दुपट्टा सर पे जो है वो अच्छी तरह से पिन कर लें सर के ऊपर, ताकि वो, कुछ दुपट्टे कपड़ा इस तरह का होता है ना कि वो बार बार सर से गिरता रहता है ना, हट जाता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपको वहाँ पे बार बार जो है ना वो दुपट्टा सेट करना पड़े, संभालना पड़े। और अगर आप उसको शोल्डर पे भी रखती हैं तो वहाँ पे भी उसको आप सेट करके रखें ताकि वो नीचे ना गिरे, या फिर आपको बार बार जो है ना वो सेट ना करना पड़े, ठीक है। जूते आपने किस तरह के पहने हैं, सादा और आरामदेह जूते हो, मतलब सिंपल, वो भी कोई ज़्यादा फैंसी ना हो। और जो कोशिश करें कि ज़्यादा हील वाले ना हो, ज़्यादा जो हील है वो ना हो, नॉर्मल हील हो तो उसकी मुनासब है वो, ठीक है। ज़्यादा हील ना हो और फ्लैट प्लेन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और इस तरह के भी ना हो जो आप चलें तो वो ज़्यादा आवाज़ करें, टिक टिक करें, ठीक है। इस तरह के भी पहनने से आपने परहेज करना है। उसके बाद मेकअप, ज्वेलरी वगैरह जो सबसे ज़्यादा इस पे बात होती है, तो ये आपने देखना कि बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं कर लेना। आप उधर कोई शादी वगैरह के फंक्शन पे नहीं जाना, तो बिल्कुल हल्का सा जो नॉर्मल, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, अगर करना भी है, ज़रूरी करना है तो बिल्कुल नॉर्मल सा कर लें। और उसके बाद ज्वेलरी वगैरह है वो भी नहीं इतनी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने पहनना है तो कोई बालियाँ वगैरह छोटी कानों में पहन ले, इससे ज़्यादा। और कोई रिंग वगैरह, अंगूठियाँ इस तरह का ज़्यादा जो है ना उसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और बाल जो आपके होने चाहिए वो काफ़ी, ये कैंडिडेट्स पूछते हैं कि खुले हों या फिर उनको कवर करें, नकाब कर लें या दुपट्टा ले लें, क्या हो। तो बालों को अच्छी तरह आपने बांध लेना है, पोनी वगैरह जो है ना वो पोनी या जूड़ा जो होता है वो कर लेना। तो वो ताकि आपके चेहरे पे ना आए बार बार या आगे ना आए, तो आपको वो भी सेट ना करना पड़े, आप सेटिस्फाई ना उधर रहें, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले आपके जो होंगे ना ड्रेसिंग वगैरह, उसमें बेस्ट जो ऑप्शन है ना सबसे, वो यही है कि सिंपल आप शलवार कमीज़ जो है वो पहने फीमेल्स के लिए, ठीक है। और कलर जो है उसका वाइट हो, क्रीम, लाइट ब्लू हो, ग्रे हो, लाइट पिंक, इस तरह का। और दुपट्टा प्रॉपरली आपने लेना है। ड्रेसिंग ज़्यादा फिट या फिर फैंसी जो है ना वो ना हो, ज़्यादा फिटिंग वाली भी नहीं पहननी, जीन्स वगैरह उससे तो बिल्कुल आपने परहेज़ करना है। और जो है ना वो फैंसी भी ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हैवी ड्रेसिंग भी नहीं पहनना। इसमें ये पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, जिस तरह ये ड्रेसिंग है, एक ये है, इस तरह भी आप मतलब कर सकती हैं। और दूसरी, ये गाउन पहना हुआ है एक लड़की ने, इस तरह भी गाउन भी आप पहन सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नकाब करना चाहें तो नकाब भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप नकाब कर रही हैं तो आपसे उधर ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि आप फोर्स में आ रही हैं तो वहाँ पे नकाब करने की इजाज़त नहीं होती। तो हालांकि वहाँ पे मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने नकाब करना है तो वो कर सकती है फोर्स में, ठीक है। या सब में कोई लड़की जो है वो नकाब करती है तो उसको कोई इशू नहीं है, पाबंदी नहीं है। लेकिन वो आपसे पूछेंगे, आपका जो माइंड सेट है वो चेक करेंगे कि आप क्या कहती हैं। तो वो कहेंगे कि वहाँ पे तो बिल्कुल नकाब करने की इजाज़त नहीं है, नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे वहाँ पे सर्व करेंगे।
तो ये आपने फिर अपने इसका आंसर जो है ना वो सोच के रखना अपने माइंड में। तो उससे बेहतर है अगर आप नकाब ना करें, गाउन पहन लें तो उसका मसला नहीं है, नकाब ना भी करें तो उसका जो है ना वो देख अगर करना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये था फीमेल्स का। अभी मैं आपको मेल्स का बताता हूँ और क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा कि आपसे जो है ना वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अभी बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ में भी अगर आपको बताऊं कि शलवार कमीज़ जो पहनते हैं, अच्छा बॉयज़ में ये है कि जो लड़के शलवार कमीज़ पहनते हैं उन्होंने ज़्यादा पैंट कोट वगैरह थ्री पीस या फिर पैंट शर्ट वगैरह नहीं इतनी कभी पहनी है। अक्सर होते हैं गाँव से लोग जो नहीं पहनते, तो वो शलवार कमीज़ ही पहने, वो थ्री पीस की तरफ या फिर पैंट शर्ट की तरफ ना जाए। जो मतलब रूटीन वाइज पहनते रहते हैं तो वो पैंट शर्ट पहने, ठीक है। जिसमें आप खुद को सेटिस्फाई, खुद को मतलब कंफर्टेबल जो है ना फील करें, वो चीज़ आपने पहननी है। तो इसमें शलवार कमीज़ है, अगर आप शलवार कमीज़ जो है ना वो पहन रहे हैं तो उसके साथ वेस्ट कोट आपने ब्लैक कलर की वेस्ट कोट जो है वो ज़रूर पहननी है, ठीक है। शलवार कमीज़ आपने वाइट कॉटन का जो सूट होता है वो आपने पहनना, कॉटन वाले कपड़े वाइट प्रेस किया हुआ अच्छी से, उसमें कोई सलवट वगैरह ना हो, कोई दाग ना हो, साफ धुला हुआ हो। तो ऊपर से आपने जो है ना ब्लैक वेस्ट कोट और उसके साथ आपने पेशावरी चप्पल जो होती है जिसे हम आम जबान में खेड़ी भी कहते हैं, ब्लैक कलर की, वो पहनी है, ठीक है। वाइट सूट कॉटन का और उसके ऊपर वेस्ट कोट ब्लैक कलर की और जो जूते होंगे वो आपके पेशावरी चप्पल खेड़ी होगी, ठीक है। अगर आप शलवार कमीज पहने तो उसकी ये एक मैचिंग बनती है, ठीक है। वो भी आपने ज़्यादा फैंसी नहीं कोई पहननी और कोशिश करनी है कि अगर आप वॉच पहन रहे हैं तो आप बेल्ट वाली जो होती है वो वॉच पहने, ना कि चैन वाली जो होती है वो वॉच से परहेज करें, वो इसके साथ सूटेबल नहीं है, ठीक है। बेल्ट वाली की कोशिश करें कि वो ज़्यादा सूटेबल है। और जूते भी आपके जो है पेशावरी चप्पल और जो है ना वो पहने, जोगर्स वगैरह और दूसरे जूते जो है वो नहीं पहनने, ठीक है। पेशावरी चप्पल की आपकी जो है वो साफ़ सुथरी और नीट क्लीन होनी चाहिए, उसको पॉलिश वगैरह करके ब्लैक कलर की। उसके बाद आपके बाल और दाढ़ी वगैरह किस तरह की होनी चाहिए, तो उसमें ये है कि बाल आपके जो है ना वो जो अच्छे बने होने चाहिए, ठीक है। साइडों से जो है वो थोड़े से बारीक हों, दोनों साइडों से और पीछे से थोड़े बारीक हों और ऊपर से जो है ना वो नॉर्मल हों, ठीक है। ज़्यादा बड़े भी ना हो, ऊपर से नॉर्मल जो कटिंग है ना, जैसे थोड़ी फौजी टाइप जो एक फोर्स वाली जो कटिंग होती है उस तरह के आपके बने होने चाहिए। और बाल जो है वो आपने जिस दिन आपने इंटरव्यू देने जाना है उसी दिन नहीं बनाने, उससे 2 दिन आपने पहले बाल बनवा लेने हैं, ठीक है। उसमें ये है कि अगर कोई थोड़ा सा हल्का कट वगैरह लग जाए तो वो प्रॉपर ठीक हो जाता है 1-2 दिन में, सही है। तो जो आपकी दाढ़ी है वो अगर आप मतलब दाढ़ी रखी हुई है तो वो आपने ख़त वगैरह करवा के जाना उसी दिन, अच्छे तरीके से आपकी दाढ़ी बनी हुई हो प्रॉपर। और अगर आप क्लीन शेप है तो फिर भी आपने अपनी वो क्लीन शेप जो है ना वो करके जानी है, सही है, प्रॉपर अपनी दाढ़ी बना के जानी है। तो उसमें अगर आप दूसरी बात ये है कि अगर आप पहनते हैं शलवार कमीज़ नहीं पहन रहे, आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं या फिर थ्री पीस पहन रहे हैं, तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो ये है कि आप प्लेन शर्ट कोई पहने वाइट कलर की या फिर लाइट ब्लू या फिर लाइट ग्रे भी पहन सकते हैं। तो पैंट जो हो वो ब्लैक कलर भी डार्क जो है, डार्क ब्लू, ब्लैक या फिर डार्क ग्रे, मतलब जो तेज़ कलर है उस कलर की पैंट हो और जो शर्ट है वो लाइट कलर हो, ठीक है। और शूज़ जो है वो फॉर्मल ब्लैक शूज़ आपने पहनने हैं, पॉलिश किए हुए हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद बेल्ट ब्लैक बेल्ट हो आपका और सॉक्स वगैरह भी आपकी अच्छी जो है ना वो ब्लैक या डार्क सॉक्स हों। इस तरीके से आपने जो है पहनना है, ठीक है। और टाई भी अगर आप लगाते हैं तो आप लगाएं, अगर अदरवाइज आप नहीं लगाई कभी टाई तो फिर ऐसे उल्टी सीधी आपने लगा के नहीं जानी, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से आपने जो है ना वो ड्रेसिंग करनी है। उसके बाद ये क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं आपके साथ थोड़े शेयर कर देता हूँ। बाकी जो पर्सनल क्वेश्चन थे या फिर इंट्रोडक्शन वगैरह तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, तो वो भी आप वीडियो देख लें। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। आपकी जो देखें जो इंटरव्यू होता है ना वो आपका टोटल 30 नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। उसमें 10 नंबर का आपको ऐसे लिखवाया जाएगा, जो कुछ ऐसे मैंने 10-15 पीछे बता दिए थे पिछली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी एक ऐसे पे डिटेल वीडियो बना के ना सारे जो ऐसे हैं जो पिछली जितने भी पिछले इंटरव्यू हुए हैं
प्रीवियस इंटरव्यू उनमें आए हैं, उनकी एक लिस्ट बना के वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वो तो इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी जो है ना वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इसी तरह अच्छा, इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिटन टेस्ट की तैयारी भी करवाई है, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए थे, और इसके अलावा अभी इंटरव्यू की तैयारी भी करवाऊंगा। तो वो भी आप ज्वाइन कर लें, उन दोनों की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में सेम ही जो है डाटा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जो है ना उनका आपका उधर आंसर कर दूंगा, ठीक है। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो उसके बाद जो आपसे क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं वो है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। आप जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, जिस फोर्स में आप आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है, ठीक है। ये आंसर मैंने इधर भी एक शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं भी तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई इसका मतलब प्रॉपर आंसर और शॉर्ट फॉर्म में है तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो ये भी सही, मैंने बड़ा मतलब एक शॉर्ट और मीनिंगफुल जो आंसर है ना वो लिखे हुए हैं इधर, ठीक है। उसके बाद है जी, आर यू विलिंग टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, मतलब कहीं भी पोस्टेड भी आपकी हो सकती है, जब सिलेक्शन हो तो आप उसके लिए विलिंग हो सकते हैं, कर सकते हैं जॉब उधर, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज टीम वर्क, टीम वर्क क्या होता है, मतलब इकट्ठे मिलकर जो काम करना उसमें क्या होता है, तो किस तरह वो काम किया जाता है, व्हाट इज होनेस्टी क्या है। उसके बाद व्हाट विल यू डू इफ़ यूर सीनियर गिव्स यू अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब अगर आपका सीनियर कोई आपको मुश्किल काम कह देता है तो आप क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरह का। व्हाट इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या करेंगे। तो इसका भी मैंने मतलब आंसर जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना वो लिखा है, ठीक है। वाई डू यू वांट टू अ गवर्नमेंट जॉब, आप एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो क्यों हासिल करना चाहते हैं, तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद है जी, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने जो है वो सेल्फ के बारे में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, या वो इस तरह भी कह सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इस तरह भी वो कह सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस सेल्फ, तो उसमें आपने एक बड़ा शॉर्ट फॉर्म में जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवाना है। तो ये उसके बाद आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे हो गई है। इंट्रोडक्शन के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा टेल अस अबाउट योर सेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने जो अपना इंट्रोडक्शन करवाना है वो अपने अल्फाज में भी क्या करवा सकते हैं, अपने तरीके से भी करवा सकते हैं, और जो मैंने इधर लिखा ये भी करवा सकते हैं। ये थोड़ा सा मतलब हैवी है, तो इसमें जो यूडीसी असिस्टेंट और जो एएसआई है वो इस तरह का जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। और जो कारपोरल की पोस्ट है तो वो अपना उर्दू में भी अपना तारुफ करवा सकते हैं, इसी को आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लें, या फिर आप सिंपल वहाँ पर बता दें कि उर्दू में सर मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ जगह से, मतलब मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ जगह से, मैंने अपनी स्टडी मेरी ये है और इस साल में मैंने कंप्लीट की है, ठीक है। तो ये आप अपना छोटा सा जो है ना वो तारुफ भी करवा सकते हैं उर्दू में भी, ठीक है। और जो एलडीसी वगैरह यूडीसी, क्योंकि ये यूडीसी की जो है वो स्केल ज़्यादा होता है और असिस्टेंट वगैरह का, तो उसमें आप ये वाला इस तरह का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मज़ीद जितना आप अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है उसमें भी मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे दूंगा इस हवाले से, जब इंटरव्यू होंगे तो उसका एक्सपीरियंस वगैरह भी शेयर कर दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एएसएफ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज एएसएफ के बारे में, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एएसएफ, एएसएफ की ड्यूटीज क्या हैं। तो ये ड्यूटी वगैरह इस पे जो वीडियोस मैंने पहले भी बना के आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। मज़ीद भी इसकी सैलरी, यूनिफॉर्म, इसकी ड्यूटी, छुट्टियां वगैरह, इसकी प्रमोशन, ये सारी वीडियोस बना के अगली वीडियो में सारी डिटेल से बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपसे जब पूछा जाए उधर इंटरव्यू में तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटी क्या है, सैलरी वगैरह, रैंक, हर चीज़ इसका ना डिटेल वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद वाई शुड वी सिलेक्ट यू, मतलब हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, आप में कौन सी ऐसी खूबी है, कौन सा ऐसा आप में यूनिकनेस है जिस यूनिक है आपके, आपको जो है ना हम सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, ठीक है, पाकिस्तान कब बना, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज
और हाउ मैनी प्रोवेंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये मोस्टली बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉबीज़ अपनी बताएं, आप क्या मतलब पसंद करते हैं, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन, हॉबीज़ या फ्री टाइम में, ठीक है। या फिर अपना आप जो फ्री टाइम होता है वो कैसे स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया जो वो कौन सा जो है आप इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, इस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। हु इज़ योर आइडियल पर्सनैलिटी, ठीक है, आइडियल पर्सनैलिटी पूछी जा सकती है आपसे कि कौन है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है जी एंड पे कि व्हाट इज़ योर वीकनेस, आप अपनी कोई कमज़ोरी बताएं या फिर आप अपनी कोई अच्छाई बताएं, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, अगर आप पे प्रेशर हो, आप एक क्रिटिकल सिचुएशन हो, तो उसके में आप कैसे काम करेंगे, किस तरह जो है ना वो काम करेंगे, ठीक है। आप ये जो असिस्टेंट वगैरह के हैं या फिर एएसआई के हैं वो ये इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं और उर्दू में भी दे सकते हैं, और जो कारपोरल का से इंटरव्यू होगा वो उर्दू में दे दें तो उसका कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। और एएसआई वाले भी इंग्लिश में दे दें तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में दे दें, या मतलब ये ना हो कि आप आंसर कर रहे हैं और दरमियान में आप इंग्लिश आपकी बस उधर ख़त्म हो जाए, फिर आपको उर्दू शुरू करनी पड़े, तो ऐसा नहीं करना। अगर इंग्लिश आपकी बेस्ट है तो फिर आप इंग्लिश में दें, नहीं तो आप भी एएसआई वाले भी जो है ना वो उर्दू में जो है आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी आर यू फिजिकली फिट फॉर दिस जॉब, मतलब फिजिकली आप फिट हैं। कैन यू डू नाइट ड्यूटी और शिफ्ट ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी क्योंकि इसमें होती हैं, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में सारी डिटेल बता दूंगा कि किस तरह ड्यूटीज़ वगैरह जो होती हैं वो इसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट विल यू डू इफ़ आ पैसेंजर बिहेव्स रूडली, मतलब अगर कोई पैसेंजर आपका मतलब क्योंकि उसमें एएसओ में ज़्यादातर पैसेंजर के साथ ही आपका आमना सामना होता है, चेकिंग वगैरह, और इधर जो होती है ना तो वो बिहेव अच्छा नहीं करता, तो आपका क्या रद्द अमल होगा, व्हाट इज डिसिप्लिन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। इसी तरह जो है वो आप जो है ना मेरा मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इसके इंटरव्यू की तैयारी के लिए, रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए भी किए थे, इंटरव्यू की तैयारी के लिए नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा, सेल्फ नोट्स जो खुद बनाए हुए हैं अच्छे तरीके से, और मज़ीद भी आपको वहाँ पे गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।